मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के इस संस्कृत शिक्षण धारा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज का पाठ्य विषय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाली संधि। ऐसे संधि शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ हिंदी भाषा में जोड़ होता है, जिसे इंग्लिश में जॉइंट भी कहते हैं। आज संस्कृत व्याकरण में वह संधि क्या होता है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसकी क्या परिभाषा है, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब हम जानेंगे। ऐसे संस्कृत में परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, जैसे आप लोग यहाँ कुछ उसकी परिभाषा में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ वर्ण विकार, यह वर्ण विधि है जो दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में यूँ समझें कि जब दो वर्णों, दो शब्दों के पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण, जैसे विद्या का अंतिम वर्ण आ, और दूसरा जो शब्द है विद्या का अंतिम वर्ण आ और आलय का पूर्व वर्ण आ, ये दोनों की समीपता के कारण जो नया या नूतन वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं। और यह कैसे, पूर्व दो शब्द, पहला शब्द का अंतिम वर्ण जैसे आ और दूसरा शब्द का पूर्व वर्ण, ये दोनों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। हम लोग इसको इस तरह से समझें और आगे उसके कौन कौन से भेद होते हैं उस संधि के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक स्वर संधि, एक स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग, जिसे स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। वैसे विसर्ग संधि है। और ये स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, ये स्वर संधि क्या होता है। जैसे स्वर संधि दो स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम लोग संधि के परिभाषा में पढ़े थे, फिर उसी को फिर हम पढ़ रहे हैं अभी। दो स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता के कारण, जैसे विद्या है, यहाँ विद्या का अंतिम वर्ण आ और आलय का पूर्व वर्ण आ, ये दोनों के अत्यंत समीपता के कारण जो प्राप्त विकार आ हुआ, अर्थात ये दोनों स्वर हैं, विद्या का अंतिम वर्ण भी स्वर और आलय का भी पूर्व वर्ण स्वर, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरा शब्द का भी प्रथम वर्ण भी स्वर हो। तो ऐसे जब दो स्वर मिल करके अत्यंत समीपता के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं स्वर संधि के कारण, वह स्वर वर्णों के कारण वह स्वर संधि हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इसको हम समझें स्वर संधि। आगे इसके कौन कौन से भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः भेद, जैसे दीर्घ स्वर संधि, प्रथम, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्वरूप संधि। अभी हम एक एक संधि को हम पढ़ते जाएंगे। ऐसे हमारे कक्षा में हमारी जो सिलेबस है इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है और वृद्धि संधि है और यण संधि है। ये जो क्लास 6, 7, 8 तक
दीर्घ गुण वृद्धि यण, अर्थात क्लास 6-7 में दीर्घ और गुण और 8 में वृद्धि यण भी पढ़ाया जाता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे दीर्घ संधि को भी पढ़ेंगे और गुण संधि को भी पढ़ेंगे, जो कि क्लास 6 वालों के लिए भी वह उनके लिए भी काम की है और 7 वालों के लिए, ऐसे 8 वालों के लिए तो है ही। ऐसे जो CBSE का जो सिलेबस है उसके अनुकूल 9 वालों का में भी जहाँ तक है, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी नया सिलेबस क्या है उसका तो जानकारी नहीं है। पहले जो था क्लास 9 में भी दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि भी पहले था। तो आज हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जैसे यहाँ एक पाणिनीय सूत्र यहाँ दर्शाया गया है, अकः सवर्ण दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाते हैं। और ये संधि कैसे करते हैं? संधि किस प्रकार किया जाता है? जैसे हम पहले बताए थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे यह प्रथम शब्द है देव, देव का अंतिम वर्ण अ। हम जैसे पहले, इससे पहले जो हम कक्षा चल रही थी, हम वर्ण के बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी और मेरा उद्देश्य वही था। यदि हम संधि पढ़ते हैं तो यदि हम वर्णों के बारे में यदि जानकारी नहीं है, वर्णों का ज्ञान नहीं है, तो संधि भी हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा समझने के लिए। तो मेरा उद्देश्य वही था कि पहले वर्णों का ही जानकारी दिया जाए और वर्ण संयोजन उसी के अंतर्गत है, वर्ण विच्छेद भी। और जब हम देव शब्द यहाँ आया हुआ है तो उसका अंतिम वर्ण अ है और आलय का पूर्व शब्द आ है। तो मैं जैसे बताया था संधि कैसे करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पूर्व वर्ण अ और या आ, ये दोनों का जो विकृत रूप स्वर हो जाता है तो वह संधि कहा जाता है। तब इस तरह संधि किया जा सकता है। आगे हम जैसे उदाहरण के रूप में जानेंगे कि संधि अब हम करते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग संधि करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ सूत्र भी दिया गया है और साथ में उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जैसे आप लोग यहाँ देखें कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण और परिवर्तित स्वर। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण अ या आ हो तो उसको परिवर्तित स्वर में आ हो जाता है। उदाहरण के रूप में दिखाया गया है देव, देव का अंतिम वर्ण अ है और आलय का पूर्व वर्ण आ है और दोनों का विकृत जब संधि स्वर हो जाता है तब देवालय हो जाता है। दूसरा उदाहरण उसी प्रकार ह्रस्वई या दीर्घई, पहला शब्द का अंतिम वर्ण हो और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्वई अथवा दीर्घई हो तो वह भी दीर्घई हो जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कपि, कपि का अंतिम वर्ण ह्रस्वई है और ईस का पूर्व वर्ण दीर्घई है तो ह्रस्वई ह्रस्व मिलाकर के दीर्घई कपिश। तीसरा यहाँ पे है उदाहरण ह्रस्व, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घऊ तो वह जो परिवर्तित स्वर है दीर्घऊ हो जाता है। और जैसे सु का अंतिम वर्ण ह्रस्व और उक्ति का पूर्व वर्ण उ, ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घऊ यहाँ हो गया, इसलिए स में दीर्घऊ की मात्रा
यहाँ चिन्हित किया गया है। आगे जैसे पितृ शब्द है, पितृ का अंतिम वर्ण री और ऋणम का भी पूर्व शब्द री, ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिलकर के यहाँ जो ये दीर्घरी की पितृणम, यहाँ दीर्घरी है, ये पितृणम, पितृ में ह्रस्वरी की मात्रा दे दिया गया है, यह दीर्घरी है। इसी तरह यहाँ पे ये कुछ उदाहरण थे और ये दीर्घ स्वर संधि, इसका नामकरण भी दीर्घ संधि इसीलिए किया गया है। प्रत्येक वर्ण आप लोग यहाँ देखेंगे जो विकृत वर्ण है वह दीर्घ है, आ, ई, उ, दीर्घरी, इसीलिए इसका नामकरण भी उसी के अनुसार किया गया है, दीर्घ स्वर संधि। आगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि भी उसी तरह पूर्व पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण। यहाँ आप लोग देखेंगे कि पूर्व पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्वई अथवा दीर्घई, ये दोनों का जो विकृत या परिवर्तित वर्ण है वह हो जाता है ए। उसी तरह आगे पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घऊ, तो सब विकृत वर्ण ओ हो जाता है। उसी तरह तीसरा नियम है अ या पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व री अथवा दीर्घरी है, तो उसको विकृत होकर के और हो जाता है। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया गया है, आप लोग देखेंगे उदाहरण में रमा, रमा का अंतिम वर्ण आ है और ईस का पूर्व वर्ण ई है और ये विकृत होकर के ए हो गया, इसलिए रमा प्लस ईश रमेश। दूसरा महा, महा का अंतिम वर्ण आ है और उत्सव का पूर्व वर्ण उ है। आ और उ का जो मिलित स्वर है या परिवर्तित विकृत स्वर ओ, तो उसका महा उत्सव महोत्सव। उसी प्रकार महा प्लस ऋषि महर्षि, महा का अंतिम वर्ण आ है और ऋषि का पूर्व वर्ण री है और आ और री मिलकर के और हो गया। जैसे आ, महा का अंतिम वर्ण आ और ऋषि का पूर्व वर्ण री। इसी प्रकार यहाँ पे जो संधि शब्द है वह महर्षि है। अभी हम लोग कुछ इसका अभ्यास करेंगे। अभी दीर्घ स्वर संधि का और गुण स्वर संधि का। जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं दीर्घ स्वर संधि का कुछ उदाहरण। दया, दया प्लस आनंद, दया का अंतिम वर्ण आ और आनंद का पूर्व वर्ण आ, वही आ हो जाएगा। और जो जिसका संधि शब्द है दयानंद। आगे नया उदाहरण पुनः हिम, हिम प्लस आलय, हिम का अंतिम वर्ण अ, आलय का पूर्व वर्ण आ, तो आ हो जाता है अ प्लस आ।
तो इसका उत्तर में है संधि शब्द हिमालय। ये आपका संधि इस तरह हो जाते हैं। और उदाहरण, जैसे आगे उदाहरण है आपका कवि प्लस इंद्र। कवि का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई और इंद्र का पूर्व वर्ण ई मिला करके दीर्घ ई हो गया। दीर्घ ई, तो उत्तर में इसका आएगा कविंद्र। आगे साधु, जोड़ उक्ति। साधु का अंतिम वर्ण उ और उक्ति का वर्ण भी उ। ह्रस्व संधि के नियम के अनुसार दीर्घ हो जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा साधुक्ति। इस प्रकार मैं कुछ उदाहरण आपके आगे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह हम दीर्घ संधि का अभ्यास कर रहे थे और अभी हम कुछ गुण स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। जैसे महा, महा जोड़ ईस। महा का अंतिम वर्ण आ और ईस का पूर्व वर्ण ई। आ और ई ए हो जाता है, तो आपका उत्तर हो जाता है महेश। इसी प्रकार आगे उदाहरण, महा प्लस उदय। महा का अंतिम वर्ण आ और उदय का पूर्व वर्ण उ। आ उ मिला करके ओ हो जाता है, जिसका आप लोगों को उत्तर हो जाएगा महोदय। इस प्रकार हम दीर्घ संधि का भी और गुण स्वर संधि का भी इस प्रकार हम लोग अभ्यास करते हैं। और यदि समझ में नहीं आया होगा, कुछ शंकाएं होगी, तो अवश्य उसका समाधान किया जाएगा। आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं और आप लोग, ये एक धारा प्रवाह संस्कृत की शिक्षण धारा चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए और इस संस्कृत शिक्षण का लाभ उठाएं। और इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।